नमस्ते दोस्तों, राजकुमार यहाँ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट। देखो यार, हम सब जानते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना तैयारी के इसमें कूदना मतलब बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूदने जैसा है। रिस्क मैनेजमेंट ये पक्का करता है कि आपका पैराशूट सही से खुले। ये आपके इन्वेस्टमेंट को पॉसिबल लॉस से बचाने के लिए एक सेफ्टी नेट जैसा है और आपको लॉन्ग टाइम तक गेम में बनाए रखता है। इस वीडियो में हम 11 तरीके सीखेंगे जिनसे आप अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क कम कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के उतार चढ़ाव से बचा सकते हैं। चाहे आप नए इन्वेस्टर हो या एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डाइवर्सिफिकेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे एल्डर्स कहते हैं ना, सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अगर आप सारा पैसा सिर्फ एक ही स्टॉक या सेक्टर में लगाओगे और वो डूब गया तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह में फैलाएं। डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को कम करता है और आपके पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रखता है। याद रखना, इन्वेस्टमेंट में स्लो एंड स्टेडी ही जीतता है। अब जब आप डाइवर्सिफिकेशन समझ गए हैं तो अगला स्टेप है रिस्क असेसमेंट। देखो यार, कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के नहीं होता, लेकिन जरूरी है कि आप समझें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। आप अपने इन्वेस्टमेंट की तुलना मार्केट के बेंचमार्क से करके देख सकते हैं कि वो कितना वॉलेटाइल है। साथ ही आपको यह भी देखना चाहिए कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है और उसके कंपेटिटर्स कौन हैं। जितना ज्यादा आप अपने इन्वेस्टमेंट को समझेंगे उतना ही बेटर तरीके से आप उसमें रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। चैप्टर 3। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लॉस होना कॉमन है, लेकिन जरूरी यह है कि आप इस लॉस को कितना कम कर सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स काम आते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो आपको किसी स्पेसिफिक प्राइस पर अपने शेयर्स ऑटोमेटिकली बेचने देता है, चाहे मार्केट में गिरावट ही क्यों ना हो। मान लो आपने एक शेयर RSS 100 में खरीदा और आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर RS 90 पर लगा दिया। अब अगर उस शेयर की कीमत RS 90 तक गिरती है तो आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे और आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंश्योरेंस जैसा है। चैप्टर 4। दोस्तों, एसेट एलोकेशन मतलब आप अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में किस रेशियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये आपकी रिस्क एपेटाइट और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप यंग हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं और आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो आपको थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहिए और डेट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। याद रखें, एसेट एलोकेशन एक वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है। ये आपकी पर्सनल जरूरतों और गोल्स पर डिपेंड करता है। चैप्टर 5। दोस्तों, हेजिंग मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट को पॉसिबल लॉस से बचाने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जो उस लॉस की भरपाई कर सकें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर के लिए इंश्योरेंस लेते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम में आपको ज्यादा लॉस ना हो। हेजिंग के लिए आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स जैसे डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं पता तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। चैप्टर 6। दोस्तों, इन्वेस्टिंग कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट चीज नहीं है। आपको अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसमें चेंजेस करने चाहिए।